हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफरेंट टैग्स जो हम बार बार यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बोल्ड है, इटैलिक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरीके के जो टैग्स हैं उनमें आपको कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए। आपकी क्वेरी सोल्व करने में मुझे अच्छा लगेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं HTML करैक्टर एंटिटीज़ के बारे में। और करैक्टर एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं क्योंकि ये जो टैग्स हैं वो जनरली हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसी और एंड से। तो इनको अगर हमें किसी वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल लेस देन और ग्रेटर देन के साइन जो है वो हम एज ए टैग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको एज ए टैग यूज कर रहे हैं और वो वेब पेज पे मुझे डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, करैक्टर एंटिटी का यूज़ करना होगा। और करैक्टर एंटिटी यानी कि जहाँ पे मुझे लेस देन का साइन यूज करना है वहाँ पे मैं इस एंटिटी का यूज करूँगा, तो ये साइन वहाँ पे आपको वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा हमें। ठीक है, क्योंकि ये साइन हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना एक नोटपैड ओपन कर लीजिए और इस नोटपैड पे मैं जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो उससे हमें प्रैक्टिस करना फास्ट हो जाएगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ये एक कॉमन बेसिक आर्किटेक्चर है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेंगे। नाउ सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो, Ctrl+S, और इसको नाम दे देते हैं कैर एंटिटी, ENT ही रहने देते हैं .html। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं .html से। नाउ इस फाइल को जब आप ओपन करोगे तो अभी तो ये सिंपल एक पेज डिस्प्ले होगा जो कि हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, कैर एंटिटी, राइट क्लिक कीजिए इसको और ब्राउज़र पे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये इस तरीके का पेज आ रहा है। नाउ इसी में अगर मुझे प्रैक्टिस करना है, ये जो डिफरेंट करैक्टर एंटिटीज़ आप देख रहे हैं, जैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस आपको ऐड ऑन करना है कहीं पे, तो आप एंटिटी की जगह यूज करेंगे एम्परसेंड साइन NBSP। NBSP स्टैंड्स फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और उसके बाद सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। तो मैं एक बार एंटर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो दिस टेक्स्ट इज बोल्ड है तो ये दिस और डॉट के बीच में मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए वेब पेज पे। तो मुझे क्या करना होगा, देखिए आप अपने नोटपैड पे जाइए, जो इसकी कोडिंग है उसमें हम लोग आएंगे और यहाँ पे देखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड कहाँ लिखा है हमने, ये रहा। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। नाउ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके जो है स्पेस क्रिएट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, एम्परसेंड NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस और सेमीकोलन लगाएंगे। इसको ध्यान से देख लें एक बार आप लोग, जो मैंने कोड लिखा है एम्परसेंड NBSP और सेमीकोलन। अब इस फाइल को दोबारा से सेव कर दीजिए और अब आप अगर इस पेज को रीलोड करेंगे तो आप देखिएंगे यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे दिखाई कम दे रहा है क्योंकि एक सिंगल स्पेस है, हम इसको मल्टीपल स्पेस कर देते हैं। मैं इस कोड को कॉपी करके कई बार पेस्ट कर देता हूँ तो ये ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे आप Ctrl+V, कई बार आप इसको पेस्ट कर दीजिए। नाउ सेव कर दीजिए। अब इस चेंज को आप अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे इस वेब पेज पे। इसको रीलोड करेंगे पेज को तो देखिए यहाँ पे ये कितना सारा स्पेस आ गया। ये किसके कारण आया है, एंटिटी, करैक्टर एंटिटी जो NBSP है उसकी वजह से। नाउ आपके पास एक और ऑप्शन है, इसको एंटिटी को हम नंबर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि अगर NBSP की जगह एम्परसेंड #160 लिखेंगे तो भी ये आपका सेम काम करेगा। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये दिस इज हेडिंग, जो H1 हेडिंग है, इसमें दिस जो वर्ड है वो थोड़ा सा स्पेस लेके आए, तो आप यहाँ पे इस एंटिटी का, नंबर एंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए आप अपनी कोडिंग में जाइए और जो H1 हेडिंग है, तो ये H1 हेडिंग आ गई हमारी और ये दिस है। ठीक है, तो इस दिस से पहले मुझे क्या लिखना होगा, अगेन एम्परसेंड हैश, ये आपको एंटिटी याद रखना है, और 160 सेमीकोलन। ठीक है, ये एक सिंगल है और अगर आप मल्टीपल चाहते हैं स्पेस ऐड करना
तो इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से सेलेक्ट करके और पेस्ट कर दीजिए 2 से 3 बार और इसको सेव कर दीजिए फाइल को। सेव करने के बाद आप पेज को रिलोड करेंगे तो देखिए ये देखिए दिस भी आगे शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है। तो जो NBSP लिखेंगे या एम्परसैंड हैश 160 लिखेंगे, वर्क विल बी सेम, दोनों एक जैसा ही काम करेंगे। इन अ सिमिलर मैनर अगर मुझे अपने पेज में वेब पेज में लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगाने हैं, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज करें और उसको डिस्प्ले करवाएं वेब पेज पे। तो हमारा जो टैग है वो ऑलरेडी इसमें लिखा रहा है और जो टैग लिखते हैं ये तो डिस्प्ले नहीं होता है हमारे ब्राउज़र पे, क्योंकि इसको एज ए टैग आपका जो HTML है वो कंसिडर करता है। तो अगर ये सिंबल एज ए सिंबल मुझे चाहिए वेब पेज पे तो मैं क्या करूँगा, देखिए जो ये आपका दिस वर्ड है इसको मैं अगर लेस देन ग्रेटर देन के साइन में शो करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल एम्परसैंड LT स्टैंड्स फॉर लेस देन और सेमीकोलन लगा देंगे और इसको फाइल को सेव कर देंगे। तो यहाँ पे रीलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया आपकी, यहाँ पे देख सकते हो अपने वेब पेज पे। और दिस के बाद अगर आप ग्रेटर देन लगाना चाहते हैं तो दिस के बाद जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम्परसैंड GT स्टैंड फॉर ग्रेटर देन, सेमीकोलन लगा देंगे, सेव कर देंगे और वेब पेज पे आके इसको देखेंगे तो देखिए आपका जो है ग्रेटर देन का साइन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लेस देन ग्रेटर देन के जो सिंबल्स हैं उनको वेब पेज पे हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करैक्टर एंटिटीज, जो कि HTML में हम लोग यूज कर सकते हैं। इन ए सिमिलर मैनर आपके पास और भी एंटिटीज हैं, अगर आप चाहते हो कि एम्परसैंड का साइन लगाना चाहते हो जो कि आप ऑलरेडी लगा रहे हो लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको AMP लिखना होगा, ठीक है। जैसे इसी में साथ में ही लिख देता हूँ मैं एम्परसैंड AMP क्या होगा, एम्परसैंड का साइन आपके वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। नाउ दिस के बाद ग्रेटर देन का साइन और अब एम्परसैंड भी आ जाएगा, देखिए यह एम्परसैंड भी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको डबल कोट्स का कोटेशन मार्क्स का यूज करना है तो कोटेशन मार्क्स के लिए QUOT लिखना होता है आपको, ठीक है। मैं एक बार प्रैक्टिकली बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इज के से पहले और बाद में कोटेशन लगाना चाहते हो तो एम्परसैंड QOT लिखेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे और इज के बाद भी ऐसा ही करेंगे, एम्परसैंड QUOT और सेमीकोलन लगा देंगे, सेव कर देंगे। तो ये कोटेशन मार्क्स आपके इज के पहले और बाद में आ जाएंगे। देखिए इज जो है वो कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है क्योंकि हमने कोटेशन मार्क्स लगा दिया है। इन ए सिमिलर मैनर अगर आप किसी जगह पे एम्परसैंड का एपस्ट्रोफ का यूज करना चाहते हो तो अपोज लिख सकते हैं। एंड ये जो आपका करैक्टर एंटिटी है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करता है, हम लोग गूगल क्रोम में काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं माई को जो है जो माई वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं सिंपल एपस्ट्रोफ में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखना होगा, एम्परसैंड APOS और सेमीकोलन लगा देंगे और माई के बाद भी सिंपल ऐसे ही लिखेंगे एम्परसैंड APOS और आप जो है इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और इसको जो है आप रीलोड कीजिए, देखिए माई जो है वो अपस्ट्रोफ में लिखा हुआ है। तो ये कुछ करैक्टर एंटिटीज थी जो हम देख रहे हैं। जैसे मैंने NBSP के लिए ये 160 यूज करके बताया है। इन अ सिमिलर मैनर आप अदर जो लेस देन ग्रेटर देन एम्परसैंड कोटेशन मार्क्स या अपस्ट्रोफ है उनके लिए भी यहाँ पे एंटिटी नंबर होता है, इसका भी यूज करेंगे तो सेम ही काम है। तो ज़्यादातर हम लोग एंटिटी नेम का ही यूज करते हैं। स्टिल अगर आप चाहते हो कि नंबर से इसको इम्प्लीमेंट करना तो आप नंबर्स का भी यूज करके देख सकते हैं आप अपने प्रैक्टिकली। अगर कोई डाउट आता है तो लेट मी नो, ठीक है। होप कि ये आपको समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग है। सो आप प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। सो कल हम लोग बात करेंगे HTML बैकग्राउंड के बारे में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। थैंक यू।